हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, कहते हैं कि समय के साथ चलो। समय के साथ इंसान जब चलता है तो बोला सफलताएं स्वयं उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन इस बात का साथियों एक हकीकत का जो हम मान के चले तो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि समय के साथ चलना भी बड़ा कठिन है। हम इसको कुछ और तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे एक समय ऐसा था जब मैं बिल्कुल ही क्योंकि नौकरी का कोई एक आधार नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे आम लोग 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं और उस हिसाब से अगर हमारी अर्निंग तो फिर समय के साथ कैसे चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं साथियों, वो हमारे वर्तमान में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है और उन परिस्थितियों में हम इतने मुश्किल घड़ी में फंस जाते हैं जब नौकरी वगैरह का और ऐसा कुछ जब नहीं बैठा। काफ़ी जैसे डिप्रेशन में था और मतलब समझ में नहीं आ रहा था साथियों कुछ भी कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो मैं ना ही पैसा मेरे पास में, तो उस कंडीशन में काफ़ी टाइम, करीब 6-7 मंथ तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। और उस परेशानी के दौरान आपको परेशान करने वाले ही मिलेंगे, आपको मदद करने वाला या इस तरह से। तो साथियों, मदद भी देखो हुई उसी दुनिया समाज से। काफ़ी कुछ सोच रहा था, काफ़ी कुछ देख रहा था, समझ रहा था, जान रहा था। साथियों, मैं हकीकत जो है ना, रियलिटी जो इंसान के ऊपर जो बीतती है ना, किताबी बातें नहीं करता, जो बीतता है इंसान पे वो बातें करता हूँ। एक 5-7 मिनट का समय लगाया करो यार, देखा करो वीडियो को, कुछ समाधान कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो उस टाइम जब मेरे दिमाग में सब ये चीज़ें आ रही थी कि कैसे होगा, कैसे करूं, चारों तरफ से घिरा हुआ इंसान वो क्या सोचेगा। लेकिन साथियों, एक परिस्थिति को तो देखो हम बदल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन क्या है कि अपनी सोच यानी कि अपना रुख तो हम बदल सकते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। परिस्थितियों पे हमारा वश नहीं है, काबू नहीं है। अब उसमें मेन चीज़ ये है साथियों कि मैंने हकीकत जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई अंधविश्वास समझेगा या कोई कुछ समझेगा, लेकिन जब हम इस तरह से घिर जाते हैं तो मैंने सब कुछ एक परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि क्योंकि मेरे करने से, मेरे हाथ पैर मारने से कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई समाधान जीवन का किसी भी तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया कि अब ये जैसे भी करें, जैसे भी सुझाएं, जैसे भी, यानी कि कहने का मतलब एक आत्मसमर्पण जो होता है ना साथियों, वो मैंने कर दिया। और सुबह शाम मैं अपने जो है गायत्री मंत्र जाप वगैरह वो मैंने करने शुरू कर दिए। तो कुदरते ही करीब 1 से 1.5 महीने के बाद मेरी जो समस्या है, एक इंसान आता है मेरे पास और जब समस्या का पता चलता है कि भाई कोई काम धंधा या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने जैसे ही ये सब चीज़ें देखी तो बोला ठीक है,
कितने रुपए चाहिए। मतलब एक बड़ा ही इसमें अचंभित होने वाली बात भी थी और साथियों नहीं भी थी, क्योंकि जब हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस अनंत शक्ति से जब हम शक्ति के सामने समर्पण करते हैं, जिसके कारण हमारा वजूद है, इस ब्रह्मांड का वजूद है, तो फिर वहाँ से कोई न कोई जब सलूशन निकल के चलते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता इस ब्रह्मांड में। और ये एक अद्भुत विश्वास भी था, जबकि एक अद्भुत विश्वास का जो है नज़ारा मैं पहले भी देख चुका हूँ, जिससे पूरा जीवन ही उथल पुथल था। दो नहीं, दो के साथ में और भी 3 प्राणी जो थे उनका भी, लेकिन गजब का वो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कुछ दिन में। तो उसमें क्या था साथियों, जब मैं सुबह का टाइम था तो चेक लेके आया और बोला कि कितने इसमें डालने हैं। तो मैंने 70,000 रुपये इसका फाइनेंस करवाया था। तो बोला अभी बता दे, और मान ले कुछ और काम करवाना हो तो साथियों 80,000 रुपये उसमें डाल के दे दिए और मैं लेके चला गया और मैंने ये काम शुरू किया। और परमात्मा का बड़ा ही धन्यवाद किया, आभार किया। अभी भी जब सोचता हूँ तो अंदर से दिल भर आता है सोच के कि देखो, जब कुछ न कुछ, लेकिन मैंने अपना रुख जो है वो बदल लिया था, अपनी सोच जो है वो बदल ली थी। परिस्थिति को नहीं बदल सका, लेकिन एक अपनी, क्योंकि बहुत से जब हम कोई साथियों, जब हम किसी काम को लेकर के सोचते हैं ना, तो बहुत सारे जो हैं रास्ते नए हमें नज़र आने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो होते हैं ना, वो उनके पूरे होने की संभावनाएं बहुत सारी, क्योंकि देखो बहुत सी बातें समय के गर्भ में है और हम ऐसे, दुनिया हमारी तरफ देखती रहती है, हम ऐसे उदास मन पड़े रहते हैं कहीं भी, ठीक है। जिंदगी में साथियों बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी रहता है, लेकिन अपने परिस्थिति को देख करके हम इतना अपने आप को एक कुंठित भाव अपने अंदर रख लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर कुछ भी नहीं सोचता, नहीं सूझता, नहीं समझ में आता। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ें एक समय के लिए 1.5-2 मंथ के बाद मेरा लगातार जो है पूजा पाठ और बिल्कुल एक आत्मसमर्पित कि भगवान मेरे जो भी मेरे माइंड में डालेगा ना विचार, जिस तरह का भी विचार अगर मेरे माइंड में डालेगा, मैं उसी प्रकार से चलूँगा, बगैर अपने तरफ से तो मैं अभी कुछ करूँगा ही नहीं। ये सब चीज़ें साथियों, जब एक समर्पण होता है ना इस प्रकृति के रचयिता को के सामने, तो उसके बाद फिर सारी जो है बागडोर उसके हाथ में हो जाती है और फिर वो अपने तरीके से उसको निकालते हैं समस्या से। तो साथियों, जब मैं लेके आ गया, ये ऑटो लेके आ गया, काम भी शुरू कर दिया। एक जब सब्जी में ले के आया तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, कुछ बॉडी वॉडी का ये जो है खर्च हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती चली गई। फिर जैसे काम जब स्टार्ट हो गया तो फिर नए रास्ते भी बन गए, नई उम्मीदें मेरे अंदर जग गई कि अब मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं इस तरह भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ के पीछे और मामला ऐसे अटका पड़ा था बिल्कुल एक, और इंसान जो है उसको इतनी भयंकर परिस्थिति के अंदर चला जाता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी एक उस स्थिति में चली जाती है कि पागल जो है, मतलब पागल होने की परिस्थितियों में इंसान चला जाता है। और हर किसी को देख करके, मतलब क्योंकि डांवाडोल सा मामला होता है, सुबह उठा फिर खा के पड़ गया, सो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इस तरह का जीवन साथियों मैंने 4 से 6 मंथ जो है वो निकाले थे। और
आप लोगों को आगे जो मेरा जीवन है, मेरा पारिवारिक जीवन जो निकला है, किसी साथियों ने कमेंट भी किया था कि सर अपने पीछे के जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। तो उनसे उससे आप जो है अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मैं किन परिस्थितियों से, किन हालातों से निकला, अभी भी चल रहा हूँ, और ये समझो कि अब तो 90% निकल ही चुका हूँ। लेकिन साथियों, कुछ नया, कुछ एक अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही चीज़ है, यार मैं तो गुट गया, पैसे नहीं है, फलाना नहीं है, धिकड़ा नहीं है, ये नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये काम समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, नौकरी नहीं है, कोई नौकरी या फिर मैं करना नहीं चाह रहा, अब करूं तो क्या करूं। तो इस तरह की चीज़ों से नहीं, कोई हम एक छोटी सी शुरुआत के लिए जब हम सोचते हैं ना, तो उसका हमें नहीं पता, बहुत ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन होने बाकी है, बहुत से ख्वाब पूरे होने बाकी हैं, अभी तो बहुत सी उड़ानें अपने को भरनी है, सब कुछ बाकी है और सब समय के गर्भ में है। लेकिन परिस्थितियों को नहीं बदले, लेकिन अपना रुख बदल के, और हमने उन परिस्थितियों पे थोड़ा कंट्रोल किया प्रकृति की मदद से, परमात्मा की मदद से, और वो सब होता है इसी प्रकृति में। जब हम परमात्मा को समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, तो वहाँ फिर जो कोई भी कुछ भी मदद होता है, इधर उधर होना होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो यहीं हमारे समाज से ही होते हैं। तो साथियों, सब कुछ ये सब चीज़ें चली, तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जीवन को इतना एक देखो, जो बीत चुका है वो बीत ही चुका, और चुके समय में भी हम कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां हमने मतलब इतनी एक बुरी परिस्थिति महसूस की थी एक समय, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन वो समय भी निकला, वो समय भी गया। आज हम 20 साल से लेकर के 40-50 साल तक के जो इंसान हैं वो देख रहे हैं मेरे को, तो मैं खुद से ये चीज़ें देखता हूँ कि मैं, अगर आज मेरी एज 38 साल है, तो मैं अपनी पीछे की जो जीवन का जो देखता हूँ घटनाक्रम, तो ऐसे मौके आए, ऐसी समय आया कि जहाँ कुछ भी सोचना समझना और सब बेकार था। लेकिन वो समय की सबसे बड़ी और अच्छी खासियत ये है कि जैसा भी होता है वो निकलता ज़रूर है। तो हमें पता है कि आगे जो समय आएगा वो भी निकलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ एक अच्छा रणनीति अपने माइंड में तैयार करें साथियों। ऐसे ही रोज का उठना, जगना, सोना, खाना, पीना, ये सब चीज़ें रोज का जो ये है, ये मैटर अपने को बदलना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अपने दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ या कुछ ऐसी चीज़ें अपने को लेके आनी पड़ेंगी। और फिर देखना, आप अचानक से जब आप कोई छोटी शुरुआत कर लेंगे ना, अचानक से आपके माइंड में हज़ारों ऐसे घटनाक्रम चलेंगे जिनसे बहुत से रास्ते हमारे जीवन में खुलेंगे, और जिनसे हम जो भी अच्छा लगे उसको हम चुन सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों को अगर हम नहीं बदल सकते कोई बात नहीं, लेकिन उस समय हम अपना एक जो सोच है, जो रुख है, उसको हम ज़रूर बदलें। एक ही हिसाब से हम पढ़ के जी रहे हैं, कहीं उदास पड़े हैं, मन दिमाग कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना खाना पीना, ना सोने का भी ये नहीं है कि भाई, क्योंकि जब टेंशन होती है, जिम्मेदारियां होती है, तो इंसान की नींद भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, होंगे काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो निठल्ले रहे हों, खाली रहे हों, रह रहे हों, और फिर भी आराम से खा पी के मौज उड़ा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे जिम्मेदारी जब आती है ना साथियों, बात जहाँ पे जिम्मेदारी की हो, तो वहाँ इंसान के साथ वो हालातें होती है, खाना पीना सोना सब कुछ एक बेकार टाइप से, क्योंकि वो मजबूरी में करता है इंसान, ठीक है।
अच्छा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि उसको स्वयं को, मेरे बहुत से साथी इस चीज़ को ध्यान में रख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वाकई ऐसा है कि जब हम जिम्मेदारियों से एक लिपटे रहते हैं ना, तो वहाँ हमारा, और फिर ऊपर से हम खाली होते हैं, सिचुएशंस, हालात हमारे गड़बड़ होते हैं, कर कुछ नहीं पा रहे होते हैं, तो उस समय खाना पीना सिर्फ एक मजबूरी टाइप होता है। लोगों को तो ये लगता है कि आराम से मौज उड़ा रहे, खा पी रहे, चल रहा है, ठीक है। तो उन ऐसी परिस्थितियों में मेरे साथ हुआ है, तो वहाँ से जब निकलना हो, क्योंकि कुछ सूझता नहीं है साथियों उस ऐसे टाइम में, तो वहाँ से जब निकलना हो तो साथियों कुछ एक अपना अलग एक रास्ता तय करें उस पे निकलने के लिए, लेकिन उसमें एक कोई छोटी मोटी शुरुआत ज़रूर करें काम की। जब हम कोई काम को अपना एक, देखो किसी चीज़ के लिए भी संकल्प करना है ना, अब मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, अब मैं कुछ भी, तो इसमें कोई आइडिया, कोई रास्ते, कोई ये आएंगे ही नहीं। और जब मैं किसी काम के लिए अगर संकल्प करता हूँ, सोचता हूँ कि मैंने यार ये इस तरह से, ऐसे कोई साधन का जुगाड़ करके इस तरह से मैंने ये काम शुरू करना है, ठीक है, तो वहाँ फिर आपको कुछ न कुछ रास्ते नज़र आने लगेंगे। अगर आपके अंदर से इच्छा है, लगन है, त्रुव जो है वो मन है आपका, तो वहाँ फिर प्रकृति भी अपना काम करती है। तो साथियों जीवन में जो है घटनाएं, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे अनुभव, और देखो वर्तमान हमारा, अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अपने भाइयों से रूबरू हो रहा हूँ, तो मेरे भी जीवन का नहीं पता कि एक आने वाला टाइम मेरे लिए कैसा होगा, क्योंकि समय के गर्भ में है ये सब बातें। लेकिन एक सोच तो मैं अच्छा सकता हूँ ना, ये तो मेरे निर्भर है, मेरे ऊपर। अभी मैं सोचने लगूँ अरे यार रोड पे जाऊँगा व्हीकल लेके, गाड़ी बाइक कुछ भी लेके, और वो देखो कैसे एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे इस तरह से ये हुआ था, अरे वो बीमार हो गया था, उसको ऐसे हो गया था, किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो वहाँ ऐसे हॉस्पिटल में लेके गए थे, मर गया, वो रोड पे गए थे, वो ऐसे हो गए। साथियों एक चीज़ हो सकती है कि जैसे एक बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से ट्रेन या बस चलती है अपने स्टैंड से, काफ़ी सारी सवारियाँ होती है, तो कोई बैठ के सफ़र तय कर रहा है, कोई अंदर आराम से खड़ा हुआ है क्योंकि उसको जगह नहीं मिली, और किसी को तो ऐसे उस पर लटकना ही पड़ता है, लटक के ही चलना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद, 2-4 स्टेशन, 2-4 स्टैंड के बाद कोई एक उस जगह को छोड़ेगा, और जो खड़ा हुआ है नज़दीक वो उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। वहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि देखते रहते हैं कि यार कोई सवारी जो बैठी हुई है, बैठने वाली, वो यहाँ से खड़ी हो और मैं बैठूं, ठीक है। लटका हुआ आदमी सिर्फ यही सोचेगा कि मैं लटक पटक के चल रहा हूँ, तो अंदर जगह हो जाने की, तो मैं थोड़ा एक सही तरीके से खड़ा हो पाऊँ, ठीक है, और एक वो टाइम भी आता है। तो साथियों सफ़र जो है आज इस संसार में, धरती पर सभी लोग कर रहे हैं, तो कोई अगर आज हमारे साथ कुछ सिचुएशन एक खड़े होने की है, हम लटक पटक के चल रहे हैं, खड़े हो, तो अब उम्मीद रखो कुछ समय आएगा, एक समय आएगा जब हम अंदर जाने की भी, सही तरीके से खड़े होने की भी जगह मिलेगी, फिर सीट पे बैठने की भी जगह मिलेगी, ठीक है। तो साथियों समस्याएं जो है वो माइंड निर्मित है, वैसे हमें कहीं नहीं नज़र आएगी, हम हमेशा माइंड में होती है। और इनका निदान कैसे हो, इसके लिए मैं एक कल वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार, ठीक है।
और भाई रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से हाथ जोड़ के कि भाई जो भी नए साथी आते हैं चैनल पे मेरे भाई बहन, तो वो सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 सेकंड का समय लगता है यार, और आप लोगों से जो प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, उससे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। ठीक है, तो साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ एक और नई वीडियो।